बशीर बद्र साहब कह गए हैं, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। 24 अगस्त को बिहार के पूर्णिया से जो सियासी तस्वीर सामने आई, उसे देखते हुए जहन में यही शेर आया, क्योंकि धुर विरोधी बन चुके दो नेता एक दूसरे से मिले, हंसते हुए बात कर रहे थे, हाथ मिला रहे थे। बात आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में ये दो नेता एक दूसरे के खिलाफ सियासी बिसात बिछा रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरों ने सबको लगभग चौंकाया ही है। पप्पू यादव तो इस हद तक प्रेम उड़ेलने लगे कि तेजस्वी यादव को जननायक तक कह दिया। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी वाला मोमेंट हो गया। प्रणाम, मेरा नाम आकाश है। इलेक्शन वॉच के दूसरे एपिसोड में बात होगी तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बीच बदलते दिख रहे समीकरण पर। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े बिहार में ये पैचअप कैसे हुआ, किसने ये दोस्ती कराई, और जब पैचअप हो ही गया है तो क्या चुनाव का रंगो मिजाज भी बदलेगा? क्या पप्पू यादव के सहारे महागठबंधन में सीट शेयरिंग के दौरान कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ी हुई दिखेगी? कोसी सीमांचल की पॉलिटिक्स की जमीनी समझ रखने वाले पत्रकार इस पॉलिटिकल पैचअप को किस तरह से आंक रहे हैं, ये भी इस बताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। ये वीडियो इतवार यानी 24 अगस्त का है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा सीमांचल पहुंची। पूर्णिया जिले में यात्रा के दौरान सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। उन्हें उसी गाड़ी पर जगह भी मिली हुई थी जिस पर राहुल तेजस्वी के साथ विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और CPI-ML के दीपांकर भट्टाचार्य सवार थे। गाड़ी पर जगह मिली तो सुर्खियां बननी ही थीं, क्योंकि पटना में 9 जुलाई को जब महागठबंधन ने चक्का जाम किया था, तब भी एक गाड़ी पर जगह मिलने और ना मिलने को लेकर सुर्खियां बनी थीं। खैर, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पप्पू यादव महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ एक ही गाड़ी पर खड़े थे। फिर उन्हें बोलने का मौका भी मिला। वो क्या बोले आपने अभी अभी सुना ही। लेकिन इस भाषण के बाद जो सियासी बाजार गर्म हुआ, उसकी कहानी सुन लीजिए। पप्पू यादव ने जैसे ही तेजस्वी यादव को जननायक कहा, दो तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि जननायक तो थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, इसलिए पप्पू यादव की आलोचना की गई। दूसरे धड़े को इसमें खबर दिखी कि आखिर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच यह नया समीकरण कैसे बन गया, क्योंकि हाल फिलहाल तक दोनों के बीच दूरियां काफी थीं। ये चर्चाएं चल ही रही थीं, तभी एक और वीडियो सामने आया इन्हीं दोनों नेताओं का। 35 सेकंड के इस वीडियो में दोनों एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते बात कर रहे हैं, फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और गले मिलते हैं। हालांकि वीडियो में कोई साउंड नहीं है, तो ये पता नहीं चल रहा कि दोनों क्या बात कर रहे थे। ये भी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान का ही वीडियो है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की इन दो वीडियो से ये नैरेटिव सेट हुआ कि दोनों नेताओं के बीच जो खटास थी वो दूर हो गई है, लेकिन इसके संकेत 17 अगस्त से ही मिलने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन पप्पू यादव और आरजेडी आला कमान के बीच जो असहजता है वो जरूर दूर हो जाएगी। 17 अगस्त को सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी। आरजेडी के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी सासाराम पहुंचे थे। यहां लालू यादव जब गाड़ी में बैठे तब पप्पू यादव उनके पास पहुंचे, पैर छुआ, लालू यादव ने आशीर्वाद दिया। जब ये वीडियो आया तो ऐसी कयासें लगीं कि शायद पप्पू यादव आरजेडी के साथ अपने संबंध दुरुस्त करने की कवायद में लगे हुए हैं। चुनाव के लिहाज से सुधरते दिख रहे इस संबंध को किस तरह रीड किया जाए और इस नई तस्वीर को कैसे समझा जाए, इसे समझने के लिए हमने बात की मैं मीडिया के फाउंडर और कोसी सीमांचल के क्षेत्र को समझने वाले पत्रकार तंजील आसिफ से। तो पप्पू यादव और राजद या तेजस्वी यादव के साथ आने से फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि पप्पू यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जीता है, आप पूरा उसके पीछे जाएंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। पप्पू यादव ने एक तरीके से अपने पार्टी का मर्ज कर दिया कांग्रेस के अंदर, और वो कांग्रेस से टिकट चाह रहे थे, लेकिन राजद अड़ी रही। राजद ने बीमा भारती को जदयू से लाकर वहाँ पे उम्मीदवार लोकसभा का घोषित कर दिया, और फिर इस वजह से कांग्रेस गठबंधन में होने की वजह से पप्पू यादव को अपना सिंबल नहीं दे पाई। लेकिन पप्पू यादव खुद को पूरे इलेक्शन के दौरान कांग्रेस का ही उम्मीदवार मानते रहे, और पप्पू यादव ने उस पे इलेक्शन लड़ा। लेकिन आप रिजल्ट का परिणाम अगर देखेंगे, जो इलेक्शन का अगर आप परिणाम देखेंगे, तो
उससे भी बहुत हद तक लगता है कि क्या फायदा हो सकता है दोनों के साथ आने से। कई ऐसे सीट हैं जहां पर महागठबंधन पिछड़ी रहती थी, हार जाती थी। जैसे अब बनमन की सीट देख लीजिए, वो ट्रेडिशनली भाजपा का सीट है और लोकसभा चुनाव में भी ज्यादातर वहाँ भाजपा एनडीए ही लीड लेती थी। वहाँ इस बार पप्पू यादव ने लीड लिया। पूर्णिया सदर सीट देख लीजिए आप, यहाँ पर ट्रेडिशनली वो बीजेपी की सीट है और वहाँ महागठबंधन पीछे ही रहती है, मतलब लोकसभा इलेक्शन हो विधानसभा इलेक्शन हो। बल्कि लोकसभा इलेक्शन में तो ऑलमोस्ट 50% वोट रहता है इन सीटों में महागठबंधन का एनडीए के मुकाबले में। पूर्णिया सदर देख लीजिए, धमदाहा जो लेसी सिंह का सीट है और रुपौली, इन सीटों में महागठबंधन बहुत पीछे रहती थी। लेकिन पप्पू यादव ने इस इलेक्शन में बहुत हद तक उस चीज को मेकअप किया और रुपौली सीट पे लीड भले ही नहीं ले पाए, धमदाहा पे लीड नहीं ले पाए, लेकिन मार्जिन बहुत कम किया। लीड इन्होंने बनमनखी में ले लिया, पूर्णिया सदर में लीड ले लिया और कोढ़ा वो महागठबंधन का सीट है, वहां पे लीड इन्होंने बरकरार रखा। इस तरीके से देखें कि जहां पूर्णिया में महागठबंधन कमजोर स्थिति में पहले थी, उससे एक मजबूती मिल सकती है। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। रुपौली, कसबा, बनमनखी, पूर्णिया, धमदाहा, कोढ़ा। 2020 विधानसभा चुनाव में पूर्णिया, बनमनखी और कोढ़ा पर बीजेपी, धमदाहा, रुपौली में जेडीयू और कसबा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की ओर से जेडीयू के संतोष कुशवाहा, महागठबंधन की ओर से आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव मुख्य दावेदार थे। चुनाव के नतीजे आए तो पता चला कि सिर्फ 2 विधानसभा क्षेत्रों धमदाहा और रुपौली में ही जेडीयू को बढ़त मिली। बाकी सीटों पर पप्पू यादव का दबदबा रहा, जिसकी बदौलत उन्हें जीत मिली। इस लिहाज से पप्पू यादव महागठबंधन के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ तंजील आसिफ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करते हैं। पप्पू यादव खुद को एक तरीके से कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। शुरुआत में तो मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस का टिकट मिलेगा, लेकिन जब नहीं मिला, ज्वाइनिंग के बाद भी जब कांग्रेस गठबंधन की मजबूरी की वजह से टिकट नहीं दे पाई, तो एक तरीके से अनऑफिशियल वो कांग्रेस का कैंडिडेट खुद को प्रोजेक्ट करते रहे। तेजस्वी पप्पू के नए समीकरण पर इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह की एक रिपोर्ट छपी है। संतोष सिंह ने एक सीनियर कांग्रेस लीडर के हवाले से लिखा है, ये दोस्ती कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जिसे 2020 के विधानसभा चुनावों की तरह 70 सीटें हासिल करना मुश्किल लग रहा है। पप्पू यादव, जिन्हें सीमांचल कोशी क्षेत्र की कुछ सीटों जैसे पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में प्रभावशाली माना जाता है, का हवाला देते हुए हम 7 से 10 और सीटों पर बार्गेन कर सकते हैं। हालांकि इस बार पार्टी को केवल 50 सीटें मिलने की संभावना है। पप्पू यादव के प्रभाव का इस्तेमाल करके यह संख्या 60 तक पहुंचाई जा सकती है और साथ ही अच्छा स्ट्राइक रेट भी सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि तंजील मानते हैं कि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट तो बेहतर हो सकती है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस की सीटें बढ़ जाएं, इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि पिछले चुनाव में भाकपा माले का स्ट्राइक रेट बेहतर था। ऐसे में उसकी सीटें बढ़ सकती हैं। बताते चलें कि 2020 विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टियों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 16 पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और जीत पाई सिर्फ 19। ऐसी चर्चाएं हैं कि स्ट्राइक रेट की ही वजह से कांग्रेस ने पप्पू यादव और आरजेडी की टॉप लीडरशिप के बीच मनमुटाव खत्म कराया है, ताकि वोट बंटे ना और उसका फायदा एनडीए को ना मिले। दूसरी वजह है कांग्रेस की मजबूरी। कांग्रेस महागठबंधन से अलग होने की स्थिति में तो नहीं ही है, लेकिन वो पिछली बार जितनी ही सीटें चाहती है, यानी 70। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस को 50 से 60 के बीच ही सीटें मिल सकती हैं महागठबंधन में। तो पप्पू यादव एक तरह से कांग्रेस के लिए बिहार में बार्गेनिंग पावर साबित हो सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जो पप्पू यादव कहा करते थे कि उन्होंने तेजस्वी के पिता के साथ राजनीति की है, ये भी कहा करते थे कि तेजस्वी यादव में धैर्य नहीं है, वो आखिरकार उन्हीं तेजस्वी यादव को जननायक कहने को मजबूर क्यों हैं? इसके लिए 2024 में चलते हैं। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी यानी जाप का कांग्रेस में विलय कर दिया था। वो पूर्णिया से कांग्रेस का टिकट चाहते थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद महागठबंधन में सीट कांग्रेस को नहीं मिली। पूर्णिया की सीट राजद ने अपने पास रखी और बीमा भारती को उम्मीदवार बनाकर उतारा। स्थिति ऐसी हुई कि पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। इस लड़ाई में भले ही उन्होंने तेजस्वी को मात दी, लेकिन वो ये भी समझ गए कि अगर कांग्रेस में रहते हुए बिहार में राजनीति करनी है तो उन्हें आरजेडी के साथ बनाकर रखना होगा। पप्पू यादव समझ गए कि वो तेजस्वी यादव से रार पालकर कांग्रेस में यादवों के नेता तो नहीं बन सकते, जिसका नतीजा अब दिख रहा है।
पत्रकार और बिहार की राजनीति के जानकार बताते हैं कि अव्वल तो पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच सारी राइवलरी ही यादवों का नेता होने को लेकर था। पप्पू यादव खुद को लालू यादव के बाद यादवों के नेता के तौर पर स्थापित करना चाहते थे, लेकिन 2015 में जब लालू ने अपने बेटों को आगे कर दिया तो पप्पू यादव का मोह भंग हो गया। लेकिन 10 साल बाद किसी तरह एक सुलह हुआ है और टूट चुके सियासी धागे फिर जुड़े हैं। लेकिन क्या इस जुड़ाव में कोई गांठ भी है? आने वाले वक्त में पता चलेगा। अब नए सिरे से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने पप्पू यादव का 1 साल तक अपमान किया? जैसे कि पहले ही बताया, लोकसभा चुनाव से पहले पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था, खुद को कांग्रेस के प्रति समर्पित किए रहे। लेकिन आरजेडी की वजह से कांग्रेस ने बीते वक्त में पूर्णिया के सांसद को सम्मान नहीं दिया जो वो चाहते थे। गाए बगाए उन्हें पार्टी की किसी मीटिंग में बुलाया जाता तो कभी पूछा तक नहीं जाता था, लेकिन वो लगातार खुद को राहुल गांधी का सिपाही कहते रहे। पटना में SIR के विरोध में हुए चक्का जाम में उनके साथ क्या हुआ, उसका वीडियो भी आपने पहले देखा ही है कि किस तरह से उन्हें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गाड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया। लगातार ये मांग उठती रही और पप्पू यादव छटपटाते रहे कि उन्हें और कन्हैया कुमार को बिहार में कांग्रेस कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, लेकिन वो जिम्मेदारी कभी नहीं मिली। जो सियासी रुआब लेकर पप्पू यादव घूमते थे वो बुरी तरह धुंधला पड़ गया। नेतागिरी की चमक तो कम हुई ही, बाहुबली वाली छवि को भी धक्का लगा जब उन्हें लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकियां मिली। नवंबर 2024 की बात है, उन्हें एक फोन कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू ने बयान दिया था कि वो लॉरेंस का नेटवर्क खत्म कर देंगे 24 घंटे में ही, जिसके बाद उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी मिली थी। तब पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से सुरक्षा देने की अपील की थी। हालांकि पुलिस ने जांच के दौरान बिहार के ही भोजपुर से राम बाबू राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि राम बाबू राय ने ही धमकी वाला कॉल किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पप्पू यादव के समर्थकों ने ही आरोपी को 2 लाख रुपए का ऑफर दिया था इस धमकी के लिए। इस मामले ने पप्पू यादव की बाहुबली वाली छवि को धक्का पहुंचाया। तो पहले नेता और फिर बाहुबली वाली इमेज पर चोट पहुंची है। ऐसा लगता है कि अपनी इसी छवि को रिटेन करने के लिए पूर्णिया के सांसद बिसात बिछा रहे हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ छवि का नहीं है। वो क्या चाहते हैं, इसे समझने के लिए बिहार कांग्रेस पर नजर डालिए। बिहार में कांग्रेस के पास शायद ही ऐसा कोई नेता है जिसकी पॉपुलैरिटी हो, जिसे अक्रॉस बिहार लोग जानते हों। जनाधार वाले नेता की बात हो रही है। एक बड़ा वैक्यूम है पार्टी में, उसी वैक्यूम को भरने के लिए पप्पू यादव सारी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इस वैक्यूम को भरने का मतलब है बिहार कांग्रेस में जिम्मेदारी मिलना, जिसके जरिए वो अपनी सालों पहले जमींदोज हो चुकी अरमान को दोबारा जगा सकें। और वो ख्वाहिश है लालू यादव के बाद यादव बिरादरी का नेता बनना। आप इन बदलते समीकरणों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इलेक्शन वॉच में आज इतना ही, फिर होगी मुलाकात। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने, उनकी मदद की अभिषेक ने। शुक्रिया।